लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होने देगा ये ज्ञान, नकारात्मक नहीं आने देगा, अवसाद नहीं आने देगा। इस ज्ञान में इतनी ताकत है। ये ज्ञान ही जो है मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। हम इस ज्ञान के द्वारा ही व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं और इस ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा के दर्शन भक्तों में कर लेते हैं और परमात्मा के दर्शन ऋषियों मुनियों में कर लेते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तब हमारी इंद्रियां जो है सकारात्मक सद की ओर बढ़ जाती है, ये ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का इतना बड़ा अमृत है। सौनक जी ने भी कहा है सूत जी से कि मुझे भी जो है आप ज्ञान का ये अमृत दे दीजिए। देवता भी इस ज्ञान के अमृत के लिए तरसते हैं। देवता अपना अमृत का कलश लेकर के आए हैं और बोलते हैं सूत जी से कि मुझे ये ज्ञान का अमृत दे दीजिए और आप हमसे ये इंद्रलोक का अमृत ले लीजिए। केवल देवता एक ऐसी अवस्था है कि आप उसमें भोग करते हैं, उसमें आप कुछ अर्जन नहीं कर रहे हैं बल्कि आप छीड़ कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान का अमृत और ये मनुष्य की योनि इतनी परम लाभदायक है कि इसमें आप अपने आप इसी शरीर में ही कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, चारों युग इस शरीर में ही दर्शन कर सकते हैं। देवताओं के, परम ब्रह्म के, जिससे भी मिलना चाहे, जिससे भी साक्षात करना चाहे, उससे इसमें दर्शन कर सकते हैं। मंत्रों में वो शक्ति है, ज्ञान में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में इतनी शक्ति है कि ऋषि मुनि केवल शास्त्र के सहारे हजारों वर्ष जिंदा रह लेते हैं। वो केवल शास्त्र ही लिखते रहते हैं, शास्त्रों पे टीकाएं लिखते हैं, शास्त्रों पे भाष्य लिखते हैं, शास्त्रों पे अपने विचार लिखते हैं और उसके सारे हजारों वर्ष जिंदा रह लेते हैं विचार शक्ति के द्वारा, विचार अमृत के द्वारा। विचार सबसे बड़ा अमृत है। अगर विचार अमृत नहीं है आपके पास तो आप मर जाएंगे। मोटिवेशन, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। अवसाद और डिप्रेशन से बचाना कंसल्टेंसी यही होती है कि जब अवसाद में आदमी गुजर रहा होता है तो डॉक्टर जो है कंसल्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है और उससे जीव अपने वापस स्वरूप में आ जाता है। तो विचार की अगर शक्ति नहीं है कहीं किसी से नहीं जीत सकते। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी बड़ी नौकरी हो, चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो, हर चीज़ को खोने का डर लगा रहेगा। लगेगा कि कहीं मेरा परिवार ना खो जाए, मेरे बच्चे ना खो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा बिजनेस ना चला जाए। अगर विचार शक्ति नहीं है आपके पास तो, और विचार शक्ति है तो आपके अंदर इतना बल रहेगा कि आप सांप को भी अपना मित्र बनाने की क्षमता रखेंगे कि सांप भी मेरे अनुकूल चलेगा। ये भ्रमित होता है, ज्ञानी तो होता है कि रस्सी को एक अज्ञानी जो है सर्प समझ लेता है और ज्ञानी रस्सी को रस्सी कहता है, धरती तो रस्सी है। विचार शक्ति को जगाइए, बहुत बड़ी चीज़ है। सारे रोगों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है तो केवल विचार शक्ति। आजकल कोरोना काल में भी यही विचार शक्ति है, पॉजिटिव होना। कोरोना क्या है, कोरोना का क्यों रोना है? जो प्रभु चाहेंगे वो ही होना है। कोरोना का क्यों रोना है? उसका केवल भजन करना है। तो देवता भी इस अमृत के लिए तरसते हैं। देवता कहते हैं कि मुझे ये अमृत दे दो, कथा अमृत। तो कथा अमृत तप्त जीवनम, तो कथा अमृत तप्त जीवनम, यानी तुम्हारी कथाओं से मेरा जीवन तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अभी बताया कि ऋषि मुनि इन्हीं जो शास्त्र, पुराण, उपनिषद है उन पर भाष्य, टीका, विचार पे विचार प्रकट किए जा रहे हैं। निरंतर विचार प्रकट किए जा रहे हैं, एक से एक नए से नए विचार आ रहे हैं, नवीनता आ रही है। जी रहे हैं हजारों साल, उनको खाने की चिंता नहीं, उनको पहनने की चिंता नहीं, उन्हें सोने की चिंता नहीं, सो भी नहीं पाते हैं कि विचार उनको उठा के बैठाल देता है। जिसके पास विचार है उसके अंदर जो है पूरा अंग अंग में स्फूर्ति है, वो ही एक्टिव है। जिसके पास विचार नहीं है वो बिल्कुल ढुलमुल मरा हुआ पड़ा हुआ है। विचार सोने नहीं देता है। IAS बनने का विचार, जिसके अंदर तीव्र विचार हो, देखो रात भर नींद नहीं आती, खाना नहीं हजम होता, खाना नहीं चलता, क्योंकि विचार इतना तेज है। करही विचार करूं का भाई, तर पल्लव मऊ रहा लुकाई। हनुमान जी जो है
पहुँचे हैं वन में, उन्होंने सोचा है कि मैं पहले विचार करूं कि अब मुझे यहाँ पहुँचकर करना क्या है सबसे पहले। तो निरंतर अपने विचार शक्ति को आप बढ़ाइए। फिर भागवत कथा और भक्ति का महत्व आता है। इसमें हमने इसको स्पष्ट कर दिया है कि भागवत कथा भक्ति का क्या महत्व है। अवतारों का वर्णन आता है। सबसे प्रथम अवतार जो है सनत कुमार का हुआ है, उनको सनत कुमार कहते हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत, ये 4 भाई हैं। 12 वर्ष की अवस्था में नित्य सुकोमल नवीन रहते हैं। इनमें कोई भी जो है रोग दोष बुढ़ापा जरा व्याधि नहीं आती है। निरंतर वो नवीन बने रहते हैं और केवल उनका एक विचार चिंतन ही भगवान का चलता रहता है। फिर नारद सूकर का अवतार आता है, जब भगवान ने जो है ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मैंने मनु और शत्रुपा को तो उत्पन्न कर दिया है, अब मैं इनको स्थान कहाँ दूँ रहने का। तभी उन्होंने सोचा है, जैसे ही सोचा है कि उनके नाक से नथुने से बड़ा सा एक सूअर निकल आया, सूकर, जिसने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया है और जा कर के वो समुद्र में कूद गया है, क्योंकि हिरण्याक्ष ने उस समय पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है, पृथ्वी को डुबो दिया है। तो सूकर ही कहते हैं, कुछ लोग कथावाचक कहते हैं कि वो मल का पूरा समुद्र था, इसलिए सूकर भगवान के रूप में आए। इतना ही वर्णन है कि सूकर भगवान ने पृथ्वी को ऊपर निकाल करके लाए हैं। और पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, भूदेवी और श्रीदेवी। विष्णु भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और एक श्रीदेवी यानी लक्ष्मी देवी। भू यानी पृथ्वी माता। तो पृथ्वी पे जो निवासी है भगवान उनकी सबसे पहले सुनते हैं, सबसे पहले मनुष्यों की सुनते हैं, और उससे भी पहले भगवान गाय की सुनते हैं। गाय की करुण पुकार सबसे पहले सुनते हैं। इसीलिए गाय के कान में कहने का मतलब है कि आपको अपनी कोई बात भगवान तक पहुंचानी है तो गाय के और नंदी के कान में आप बात कह दो तो भगवान तक आपका वो चिट्ठी पत्र पहुंच जाएगा। नारद रूप में भगवान ने अवतार लिया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, दक्ष के भी गर्भ से ये आए हुए हैं, भगवान का साक्षात अवतार हैं। फिर नर नारायण का इन्होंने जन्म लिया है, अवतार के रूप में आए हैं। ये जो है पर्वत पे जाते हैं, वहाँ पर जा कर के तपस्या करते हैं। कपिल भगवान का जन्म लिया है। फिर दत्तात्रेय, जिन्होंने जो है अपने जीवन में 22 गुरु बनाए हैं, 24 गुरु बनाए हैं, 1-2 नहीं, उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं और अपना निश्चिंत हो करके पढ़े रहते थे, क्योंकि सबसे शिक्षा ही लिया करते थे। इनका केवल एक ही काम करो, शिक्षा लो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान अर्जन करते रहो। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो ज्ञानमयी स्वरूप है, ज्ञानमयी स्वरूप है। एक पागल तो मनुष्य और पशु में भी कोई भेद नहीं समझता है, ठीक है, लेकिन जो एक सज्ञानी है वो ही केवल सब में भेद समझता है, हर किसी में भेद। वो मनुष्यों में कई भेद समझ लेता है, जो सज्ञानी है वो सूक्ष्म दृष्टि से जान लेता है। तो भगवान की सृष्टि ज्ञानमयी सृष्टि है और भगवान का स्वरूप भी ज्ञानमयी स्वरूप है। फिर उनका केवल अपने जीवन में ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान में ही सब कुछ स्थित है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्य ही ज्ञान है। यज्ञ रूप में भगवान आए हैं, इन्होंने अवतार लिया है। तो भगवान हर तरह से सबके लिए सुलभ है। यज्ञो वै विष्णु, आप यज्ञ करते रहिए, वो विष्णु का स्वरूप है। सीधे साक्षात जो है विष्णु के पास सब कुछ पहुंच जाएगा, जो कुछ भी आप स्वाहा करना चाहो। ऋषियों मुनियों ने भी आखिरी में जब अपना शरीर की, जब योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का स्वाहा कर देते हैं, यानी कि परमात्मा तक पहुंचाने के लिए योग की अग्नि में ही वो अपने शरीर को झोंक देते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए, कि आखिरी समय में हम परमात्मा से साक्षात्कार सीधे कर ले। और ये प्राणायाम क्या है? ये प्राणायाम अपान व्यान उदान समान जो प्राण है, जो हमारी ये योग है, ये सारी हमारी अग्नि रूपी क्रियाएं हैं। क्योंकि अब जब इन योगा करते हैं तो इनसे गर्मी उत्पन्न होती है और मार्गदर्शन मिलता है, हमारी इंद्रियां सही कार्य करने लगती। जब तक हमारे शरीर में गर्मी है तभी तक हम जिंदा हैं,
और जब हम ठंडा हो गया शरीर, मृत्यु की यही तो बोलते हैं कि शरीर ठंडा हो गया, देखा, जिंदा है यानी गर्मी है, आप उत्तेजक हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ ज्वलनशील हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ भस्म कर रहे हैं। भस्म किसका करता है आदमी? जो कूड़ा करकट है उसको आप खत्म कर रहे हैं योग के द्वारा। यज्ञो वै विष्णु, भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। ऋषभ देव ने 100 पुत्र उत्पन्न किए हैं और उन्होंने बाद में अंत में महासत्संग किया है, अपने पुत्रों को परम ब्रह्म का उपदेश दिया है। जाबाला नामक एक महिला थी, रानी थी, वो विवाह नहीं कर रही थी। उसके पास एक राजा आया, बड़ा मोहित हो गया उसकी सुंदरता पे। उसने कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। तो उसने कहा ऐसा है, विवाह करना है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, तब मैं विवाह करूँगी। उसने कहा बताओ ये क्या शर्तें हैं? उसने कहा जितने भी पुत्र होंगे उनको ज्ञान मैं ही दूंगी। उसने कहा ठीक है। जैसे ही उसके पुत्र होता था, वो माँ बच्चे के कान में कुछ ऐसा कह देती थी कि बच्चा बड़ा होते ही सन्यासी बन जाता था और सन्यास को चला जाता था। तो इस तरह से उसने 7-8 पुत्रों को जो है अपने सन्यासी बना दिया था। ऐसा ज्ञान माँ ने दे दिया था। तो असली ज्ञान माँ ही दे सकती। आखिरी में जो जब पुत्र एक हुआ तब राजा ने कहा अरे अब इसको तो छोड़ दो, इसको ज्ञान मत देना, नहीं तो ये राजपाट कौन संभालेगा। उसने कहा ठीक है। उसने इतना कह करके वो चली जाती है सन्यास के लिए, छोड़ दिया पुत्र को राजा के लिए, सन्यास के लिए स्वयं चली जाती है। तो माता ही सच्चा ज्ञान दे सकती है, माता ही पहचान करवाती है हर किसी की। तो माता से बड़ा गुरु और भगवान कोई नहीं है। पृथु जी महाराज का फिर जन्म होता है। पृथु जी जो है भगवान के अवतार हैं। पृथ्वी पर उन्होंने उपकार किया है। विष्णु का वो साक्षात अवतार है। पृथ्वी से ही पृथु भी बना है, नाम भी दोनों के एक से हैं। देखिए बड़ी इनकी कहानी आती है, विशेष कहानी आती है कि पृथु जी महाराज और इनकी पत्नी अर्ची एक ही शरीर से उत्पन्न हुए थे और दोनों का विवाह कर दिया गया था। सोचने वाली बात है कि एक शरीर से मतलब ये नहीं कि गर्भ से नहीं हुए थे, ये हाथ से हुए थे, क्षत्रिय थे। इनको भुजाओं का मंथन किया था ऋषियों ने, तब पृथु जी उत्पन्न हुए थे। साथ में जो है इनकी पत्नी अर्ची भी उत्पन्न हुई थी। तो ऋषि ने कहा था कि ये जोड़ा उत्पन्न हुआ है, इनका ही आपस में विवाह होना चाहिए। तब उनका विवाह हो गया था। कथा इसकी ये आगे बताएंगे। मत्स्य रूप में भगवान का अवतार हुआ है। तो जब ये सृष्टि का प्रलय हो रहा था तब भगवान ने जो है मत्स्य रूप में अवतार लिया। उन्होंने 7 ऋषियों से कह दिया कि जितने अन्न है, जितनी औषधियाँ हैं, उनके बीज तुम जो है एक पोटली में बांध करके अपनी नाव में रख लेना। मैं उस नाव को पकड़ करके खींचता रहूँगा, तुम्हें डरना नहीं, भगवान का जप करना। तो 7 ऋषियों ने सारे बीज जो है सुरक्षित कर लिए थे। जब अगली नई सृष्टि हुई है तो उन्हीं बीजों से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो हमारा जो बीज है, देखिए कथा का मर्म में जाइएगा आप, हमारे बीज का केवल एक रूपांतरण हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि रूप चेंज हो रहा है। ठीक, आप सनातन बीज हो परम ब्रह्म के। सोचिए कि एक कल्प से दूसरे कल्प में नई सृष्टि उत्पन्न होनी है। भगवान ने प्रलय लीला करी है, चारों तरफ जल ही जल है, केवल ऋषि ही रूपांतरण कर सकते हैं। और तब के ऋषियों में इतनी शक्ति थी कि वो क्या न से क्या नहीं रूपांतरण कर देते। सारी खोजें भी उन्हीं की हैं। इतने बड़े बड़े औषधि बनाने वाले ऋषि मुनि हुए हैं कि जिन्होंने शल्य क्रिया न जाने कितने समय पहले ही सारी कर दी थी। तो ये रूपांतरण करना, तो हम सब जो है भगवान का सनातन बीज है। यानी कि सृष्टि कितनी भी बदले, प्रलय लीला हो, कितने भी युग बदले, हम थे, हैं और रहेंगे। हर युग में प्रकट होंगे। भगवान अपनी लीला करते हैं और प्रकट करते हैं सबको। कच्छप अवतार आता है भगवान का, कछुए के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। उन्होंने जो है ये सीख दी है कि जब मुसीबत हो, तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़े, तो तुम क्या करो,
अपने सारी इंद्रियों को समेट लो, ऐसे निर्जीव से बन जाओ। जब भी मुसीबत आए तो उन स्थितियों में आप शांत हो जाइए बिल्कुल। ये भगवान सीख दे रहे हैं कच्छप अवतार से। अगर आप उसमें बिलबिलाएंगे, परेशान होंगे तो क्या होगा? मुसीबत आप लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगी, रोग बीमारी होगी। शांत हो जाइए। तूफान आया है तो वो कछुआ अवतार भगवान ने लिया है। तो जब भी आपके ऊपर पहाड़ गिरे, कछुआ के ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया था, ठीक, तो मुसीबतों का पहाड़ जब गिरे तो अब दृष्टा बन के अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लीजिए, उसमें कोई हलचल ना कीजिए। इंद्रियां यानी कि हमारे आँखों, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, त्वचा, तब उस समय न्यूट्रल हो जाइए कि जो होना है ठीक है, ये भी समय गुजर जाएगा, सब समय गुजर जाते हैं। ये कछुआ से हमको जो है कच्छप अवतार से सीख मिलती है कि पर्वत जब हमारे ऊपर पहाड़ आ जाए, किसी मुसीबत का, किसी भी तरह का तकलीफ़ों का, दुखों का, तो शांत बिल्कुल हो जाए, सारी इंद्रियां आप अपने अंदर की ओर समेट लीजिए। और शांत कौन होता है? शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। शांत आकृति परमात्मा की है, उनकी ही आकृति शांत है, तो उनकी शरण में आकर के सब शांत हो जाते हैं, शांति मिल जाती है। धन्वंतरी अवतार हुआ है भगवान का इसके बाद, तभी इसीलिए आज के समय में भगवान को, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है पृथ्वी पर। वाकई चाहे तो डॉक्टर जिंदगी बढ़ा देते हैं, भगवान ने डॉक्टर का रूप लिया। धन्वंतरी अवतार यही था कि तमाम औषधियाँ लेकर के वो आए थे, आयुर्वेदाचार्य थे वो। तो डॉक्टर आज कोरोना काल में डॉक्टर बचा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इस रूप में अवतार ले चुके हैं ना, धन्वंतरी के रूप में। और हम सब भी धन्वंतरी बन सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य। तमाम औषधियाँ तो हम लोग को घर में घरेलू मालूम है कि अगर हम उनका सही आहार विहार संयम करें तो 99% तो रोग हो ही नहीं सकते, ये सबको मालूम है। केवल गलत आहार विहार और संयम न करने के कारण ही रोग बढ़ते हैं। ये दैहिक रोग तो नहीं लगेंगे आपको, दैवी आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, आग लग जाए, धरती फट जाए, वो बात एक अलग की है। लेकिन दैहिक रोग 3 प्रकार के तो आप बताए हैं। भौतिक एक्सीडेंट हो जाए वो चीज़ एक अलग है आपकी, लेकिन देह आपके हाथ में है, आप स्वयं के अपने डॉक्टर हैं। आपको मालूम है कि हमें कब और कितना कैसा खाना चाहिए। पेट के लिए खाना है कि हमें अपनी जुबान के लिए खाना है, स्वाद के लिए खाना, इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए खाना, किसके लिए खाना है? कि अपने स्वास्थ्य के लिए खाना है। स्वयं के हम डॉक्टर हैं, सब कुछ हमारे शरीर में है, सब कुछ है। और कोरोना काल में यही डॉक्टर हमारी जान बचा रहे हैं, भगवान आराम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अगर कर्मठ है, कर्म योगी है, अपने धर्म पे है, तो पूरे प्रयास से वो जान बचा ही लेता है। शायद ही चीटिंग अगर नहीं है, ठग नहीं रहा है, तो उसके अंदर विचार, उसके सत्कर्म कर रहा है। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है कि मोहा है उन्होंने राक्षसों को। विष्णु भगवान आए मोहित होकर के, देखिए ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोही व्याधि है, रोग है। सारे राक्षस मोहित हो गए भगवान पे मोहिनी रूप में, और अमृत पान से वंचित रह गए, युद्ध हार गए। ठीक, तो जब जब लगे, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, भजन कहता है, थोड़ा सबसे डिटैच होकर रहिए, अटैच नहीं, डिटैच। थोड़ा सबसे दूरी बना के रखिए। संसार का एक ऑप्शन रखिए, संसार में ऑप्शन ना रखिए, आप संसार का ऑप्शन रखिए। संसार का विकल्प भगवान है, ये मत, संसार में विकल्प मत ढूंढिए कि संसार में आपको विकल्प मिल जाएंगे। संसार में विकल्प नहीं मिलेंगे। संसार में विकल्प केवल संसार व्याधि ही है। लेकिन संसार का विकल्प आपको रखना है कि संसार का विकल्प क्या है। संसार का विकल्प रखिए।
कि अगर संसार में सब कोई हमें धोखा दे देगा तो कौन मेरा सहारा बनेगा। तभी आप भव सागर पार कर पाएंगे। डूबने वाला तो पहले सोचेगा अपनी जान बचाएगी, जो हमारा हाथ पकड़े तुम्हारा भार बना जा रहा है वो तो हाथ पहले उसका छोड़ेगा, झटक देगा हाथ। जो खुद डूब रहा है वो तुम्हारे क्या बचाएगा। खुद ही भैया तैरना है। अगर किसी का हाथ पकड़ा तो पहले तुम्हारा झटक देगा, तो भार पकड़ के घसीट रहा है, वो डूब रहा है। दो लोग अगर डूब रहे हैं तो संसार का विकल्प रखिए, ना कि संसार में विकल्प रखिए। यही मोहिनी अवतार ज्ञान देता है। नरसिंह अवतार आता है भगवान का, कि भगवान ने नर का और सिंह का दोनों रूप धारण किया है। एक तरफ वो भक्त की रक्षा भी कर रहे हैं और एक तरफ जो है भक्त को वो प्रेम भी कर रहे हैं। तो उनके रूप ऐसे अनंत इतने प्रेमी हैं कि जब जीव भटकने लगता है, भक्त उनका भटकने लगता है, तो उसको वो मुसीबत में भी डाल देते हैं। सिंह के रूप में भक्षण भी करते हैं उसको, और दूसरी तरफ उसको पुचकारते भी हैं। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो एक तरफ ठोकता है और अंदर से सहारा देता है, हाथ लगाता है, क्योंकि वो आकार दे रहा है ना। तो साधकों के ऊपर ही समस्याएं आती हैं। लोग कहते हैं जब ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं हम ही काहे परेशान रहते हैं। तो उनका रूप ही नरसिंह का रूप है वो, कि एक तरफ वो सिंह बन के आपको डरा भी रहे हैं और दूसरी तरफ पुचकार भी रहे हैं, चाट भी रहे हैं। वो ही बचाने आते हैं। वामन भगवान का अवतार आता है। भगवान छोटे से बाल रूप में बन जाते हैं, 12 वर्ष के दिव्य स्वरूप हो जाता है। देखिए जब हम बाल रूप में हो जाएंगे तो भगवान से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, बलि राजा वामन भगवान के रूप पे मोहित हो गया, सोचा छोटा सा बच्चा है, अरे ये तो खिलौना मांगेगा, क्या हमसे मांगेगा भला, और उनको सब कुछ देना पड़ गया। तो बाल हट कीजिए भगवान से। ठीक, बच्चे की जिद माता पिता को पूरी करनी पड़ती, घुमा फिरा के कैसे भी करते हैं, बहलाते ही हैं। तो बाल रूप ही मोह का कारण होता है कि उस रूप में, और माता पिता पुचकार के भी दे देते हैं, मोहित होके देते हैं। वो रूप भगवान ने बनाया है। भगवान का एक परशुराम रूप आता है जिसमें उन्होंने अपने पिता की पितृभक्त थे, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। उन्होंने ब्राह्मणत्व की रक्षा की है। ब्राह्मणत्व का मतलब है ब्रह्म की रक्षा करना। ठीक, तो विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो, अगर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, हमें अपनी जान की रक्षा करनी है, तो उसका पाप नहीं लगता है। यह हमारी दुर्गा रामायण भी कहती है, हमारी जय मोई मारा ते मई मारे। ठीक, हनुमान जी कहते उन्होंने मुझको मारा तो मैंने भी उनको मारा था। मैंने क्या गलत किया। अपनी जान की रक्षा सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म है, हम ब्रह्म की रक्षा, और ब्रह्म रूपी हमें ज्ञान की भी रक्षा करनी चाहिए। इस ज्ञान को भी पवित्र बनाए रखना है, ज्ञान को भी गुप्त रखना है। ये भी कहा गया है कि ज्ञान आपका गुप्त ही रहे, जहाँ पे ज़रूरत हो केवल वहीं प्रकट हो, मूर्खों के बीच में प्रकट भी ना हो, क्योंकि मूर्खों को इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं मालूम है। जो थोड़ा ज्ञानी, जिसको कुछ मालूम है, वो ही केवल इसकी उसको पूज सकता है। जिसको जो परम ज्ञानी हो गया वो भी नहीं पूजेगा इस ज्ञान को, वो भी नहीं चाहेगा। अल्प ज्ञानी ही को ही वैल्यू होती है, और जो बिल्कुल मूर्ख है, पागल है, जड़ है, सठ है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो परशुराम भगवान का अवतार बन के आए। उन्होंने, क्षत्रिय इतने हिंसक हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक गाय के लिए एक तुम ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो, जो यज्ञ करता है, जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है। ब्राह्मण वर्षा का होती है यज्ञ से, भगवान की वो साधना करता है, पूरी सृष्टि को वो ज्ञान देता है ब्राह्मण। तो जब इस तरह के 60 लोग हो जाएं तो उनके लिए हिंसा वहाँ पर दोष युक्त नहीं होती है, और उन्होंने जो है हत्या करी, 21 बार क्षत्रियों की हत्या करी। व्यास जी का
अवतार हुआ है, भगवान ने व्यास अवतार लिया है। उन्होंने भगवान का संरक्षण किया है, भगवान को जो है अक्षर रूप में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है। हमको जो है हमारे जीवन की सीढ़ी बता दी है कि तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ियां हैं, इनके द्वारा तुम ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। गुरु रूप में वो आए हैं। उन्होंने कह दिया है मनुष्य रूप में कोई भी व्यक्ति पूर्ण खरा नहीं उतरेगा गुरु रूप में। तुम ये ग्रंथों को अपना गुरु मान सकते हो, हनुमान को गुरु मान सकते हो। हनुमान जी के समान कौन ज्ञानी था इतना बड़ा, जिन्होंने केवल एक बालवत भक्ति करते हैं वो भगवान की, बच्चे बने रहते हैं और सब कुछ ले लेते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी है वो, कि अपनी मनमानी भी कर रहे हैं और प्रेम पूर्वक सब ले भी रहे हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम अपने अज्ञान को जान लें। ज्ञानी हमें सब पर नहीं बनना है, हमें अपने ज्ञानी इसलिए बनना है कि मेरा अज्ञान कहाँ कहाँ है, हमें उस पर नज़र रखनी, इसलिए हमें ज्ञानी बनना है। इसलिए ज्ञानी नहीं बनना है कि हमें सेखी बघारनी है, रौब झाड़ना है, वो नहीं करना है। हमें खुद अपनी गलतियाँ ढूंढनी है। जो टीचर ही तो आपकी गलतियाँ पकड़ता है, आप अपनी गलती कहाँ जान पाते हो। गुरु ही पढ़ना सिखाता है, तुम तो लिखे जा रहे हो, कुचुर पुचुर गुचुर मुचुर सब करे जा रहे हो कापी में। टीचर पढ़ेगा, वो बताएगा कहाँ कहाँ आपने गलती करी, ऐसे पढ़ो बेटा। तो टीचर बनना है, गुरु बनना है, यानी कि हमको अपनी गलती ढूंढनी है, अपनी गलती ढूंढनी, इसलिए ज्ञानी बनना है। राम भगवान का अवतार हुआ है। राम जो है पूरी कहानी कथा जानते हैं, रामचरितमानस के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में आए हैं। मर्यादा का उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर जो हमको जो है सदैव लक्ष्मण रेखा में रहना है। उन्होंने हमेशा लक्ष्मण की बातों को माना है, अपने भाई को माना है, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा आज्ञा में रहते थे। ठीक इसीलिए लक्ष्मण ही पात्र हुए भगवान के साथ हर पल रहने के। भरत और शत्रुघ्न नहीं जा पाए उनके साथ 14 वर्ष कठिन समय में। तो कठिन समय में साथी केवल लक्ष्मण ही हो पाए, क्योंकि उन्होंने जो है उनकी आज्ञा पालन किया है, एक एक अक्षर से आज्ञा का पालन किया है। लक्ष्मण की रेखा में रहें वो, एक उनके पास रेखा रही है, सीमा रेखा रही है, उस लिमिटेशंस में वो रहे हैं, इसलिए उनको परमात्मा का सानिध्य इतना मिला है। 14 वर्ष के लिए भरत को नहीं मिला सानिध्य, वियोग रहा, दूरी रहे। ये भी एक भाग्य है कि लक्ष्मण को सानिध्य मिला सेवा करने कितने कठिन समय में भगवान की। करते हैं, लेकिन आप कितना किसके समीप हैं। हर पल जो समीप है परमात्मा के, वो ज़्यादा महान है कि जो थोड़ा भी दूर है। अगर एक पल भी भक्त को, शिष्य को, छोटे बच्चे को हर पल माँ से चिपका रहे, तब अंदर के बच्चे को देख लो, क्या दूर रह पाता, उसको क्या दूर रहना पसंद है। प्रेमी प्रेम का देख लो, उनके हर वक्त बैठना बिल्कुल साथ पसंद है, 1 इंच की दूरी नहीं पसंद है। तो यही प्रेम है, प्रेम में एकाकार हो जाता है, अलग कुछ नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। प्रेम में अद्वैत, द्वैत नहीं रहता है, दो का भाव नहीं रहता है। जो परम प्रेमी होते हैं वो सबको अपना ही स्वरूप समझते हैं। फिर वो परमात्मा का क्या कहना, भक्ति, कि परमात्मा से एकाकार। उनको नहीं दिखता है कि हम तुम्हें जूठा खिला रहे, कि हम तुम्हारे सामने नंगे बैठे हैं। ये नहीं दिखता कि हम वस्त्रहीन है, कि हम तुम्हें जूठा खिला रहे, इतना एकाकार हो जाता है। यही परम भक्ति है, कितना डूब जाते हैं। यही अद्वैत का सिद्धांत है, सबसे बड़ा अच्छा सिद्धांत हमें लगा अद्वैत, एक होना, कोई दो नहीं है, हम सब एक ही हैं। बताया कि केवल आत्मा ही, एक ही आत्मा है इस जगत में, ब्रह्मांड में, उसमें सब स्थित हैं। उस एक आत्मा में ही सब जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ रहे हैं। सूरज का उदाहरण ले लीजिए, सूरज तो एक ही है, कितने करोड़ सूरज दिखाई पड़ते हैं सबको, जितने करोड़ लोग हैं उतने करोड़ सूरज, और सबके आंगन में पूरा पूरा सूरज उतरता है। आप थाली में पानी भर के रखिए, पूरा सूरज उतर आएगा, प्रतिबिंब ही तो है सूरज का, और उसकी पूजा कर लेते हैं आप प्रतिबिंब की, उस प्रतिबिंब की पूजा भी हो जाती है। होती कि नहीं होती है, कि सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य को थाली में रखो, उसमें जल फूल अच्छा चढ़ाओ, पूजन कर लो। वही हिसाब जो है हमारा जगत में और संसार में है।
बलराम कि राम के आगे अब जो है बल लग जाता है। पहले वो जो है भगवान के छोटे भाई बन करके आए, फिर जो है भगवान के बड़े भाई बन के आए। लक्ष्मण इतना प्रेम कि अगले युग में, अगले द्वापर युग में, त्रेता में भी साथ थे तो उन्होंने कहा मैं द्वापर में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। वो उस युग में भी उनके साथ है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यही प्रेम। स्पष्ट हो गई बात।